बस्तर में सरकार ने इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में सरकार को 967 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। दरअसल सरकार खनिज संसाधनों से भरपूर बस्तर में बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे का विकास कर रही है। सरकार ने 5200 करोड़ की रेल परियोजनाएं मंजूर की है, जिनमें रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन और के रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। 2300 करोड़ की सड़क परियोजनाएं धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर तक बेहतर कनेक्टिविटी देंगी। लगभग 1000 करोड़ का निवेश सेवा क्षेत्र और एमएसएमई में हो रहा है। एनएमडीसी का 43,000 करोड़ का निवेश और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति बस्तर की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि नई इन्वेस्टर पॉलिसी में बस्तर पर विशेष फोकस किए गए हैं। इसमें वहां के छोटे छोटे उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। नई उद्योग नीति में बस्तर विशेष फोकस किया गया है। विकास की दृष्टि से बहुत आगे इसको बढ़ाना है और इसी निमित्त आज का एक इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन था। बहुत सारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, यहाँ राइस मिल लगेंगे, यहाँ पर गोडाउन बनेगा, यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर बनेगा, यहाँ होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेगा, अस्पताल खुलेंगे। ये सब सारे छोटे छोटे उद्योग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ तक के कामों का आज यहाँ पर एमओयू प्राप्त हुआ है। बस्तर बना निवेश का नया गढ़। 967 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। 2100 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। 5200 करोड़ की रेल परियोजनाओं से बस्तर को नई रफ्तार। 2300 करोड़ की सड़क परियोजनाएं धमतरी से बीजापुर तक नई कनेक्टिविटी देगी। जगदलपुर में 350 बेड का निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और कोल्ड स्टोरेज से किसानों की आय बढ़ेगी। पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेक्टर में कई नए प्रोजेक्ट शुरू। नई औद्योगिक नीति ने बस्तर को बनाया निवेश, विकास और विश्वास का केंद्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 100 से अधिक बस्तर दौरे और नियत नेलानार योजना से विकास की रफ्तार तेज हुई है। औद्योगिक नीति 2024 से 30 ने बस्तर को निवेशकों के लिए हॉटस्पॉट बना दिया। लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सल उन्मूलन और बस्तर को शांति, समृद्धि और अवसरों का केंद्र बनाया जाए। वहीं बस्तर इन्वेस्टर मीट पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा इन्वेस्टर कनेक्ट मीट किए हैं। रोजगार देने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। सरकार बस्तर में जाकर ठगने का काम कर रही है। बस्तर के बाढ़ पीड़ित आज भी परेशान हैं। इन्वेस्टर कनेक्ट मीट ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि बस्तर का विकास हो। छोटे छोटे उद्योग लगेंगे तो हजारों लोगों को बस्तर में रोजगार मिलेगा। बस्तर के लोग आत्मनिर्भर होंगे। दीपक बैज को ऐसे कदम का स्वागत करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगभग 1 दर्जन अन्य प्रदेशों में भी जाकर इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ को रोजगार मिलने वाले उन्होंने क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, अभी तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब बस्तर में जाके ठगने का काम कर रहे हैं। जहां के बस्तर के बाढ़ पीड़ित ये आंसू अभी भी थमी नहीं है। और दीपक बैज जी सहित पूरा कांग्रेस पार्टी तो कभी चाहती नहीं है कि बस्तर का विकास हो। यदि बस्तर के लोग, वहीं के लोग जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, छोटे छोटे राइस मिल, दाल मिल, ईटा प्लांट, फ्लोर मिल और ऐसे तमाम छोटे छोटे उद्योग अगर लगाएंगे, वहाँ हजारों लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोग आत्मनिर्भर होंगे। तो इसमें दीपक बैज जी को स्वागत करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बस्तर क्षेत्र जो है सर्वांगीण विकास करे, इसलिए खुद ही इन्वेस्टर्स मीट करने का। सरकार का दावा है कि बस्तर में निवेश और विकास की गंगा बह रही है, तो इसी पर सियासत भी गर्म है। सरकार इसे आत्मनिर्भर बस्तर की शुरुआत बता रही है, तो कांग्रेस इसे जनता को गुमराह करने वाला कदम। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये निवेश प्रस्ताव कितने जमीन पर उतरते हैं और बस्तर के युवाओं को इससे कितना रोजगार मिल पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, बस्तर अब निवेश और विकास की नई पहचान बनाने जा रहा है। कभी नक्सल हिंसा से जूझने वाला ये इलाका अब औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का केंद्र बन रहा है। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में 967 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे
ये दावा किया जा रहा है कि करीब 2100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार के इस दावे पर सियासत भी लगातार बदस्तूर जारी है। हालांकि नई बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में मुद्दा कुछ भी होगा, सौगात जो भी मिलेगी उस पर सियासत लाजमी हो जाती है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि इन्वेस्टर कनेक्ट जो मीट है कई बार की गई है, लेकिन क्या वाकई रोजगार मिल पाता है या सिर्फ ये इन्वेस्टर कनेक्ट मीट जो होती है, समिट होती है, ये सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह जाती है। कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का कितना होगा असर? क्या वाकई निवेश और विकास का नया केंद्र बन रहा बस्तर? इन्वेस्टर कनेक्ट से स्थानीय लोगों को कितना मिलेगा रोजगार? बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय में आपका करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबीर जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश शर्मा जी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी। क्यों आखिर ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़, जिसको शांति का टापू कहा जाता रहा है, जहां सौगातें छत्तीसगढ़ को मिलती है, लेकिन सवाल आपके पहले शुरू हो जाते हैं, तो आखिर क्यों कि सौगातों का स्वागत नहीं हो सकता, सिर्फ इस पे सियासत होनी चाहिए? देखिए, स्वागत तो होने चाहिए, मगर स्वागत तब हो जब वो जमीनी स्तर पर दिखे। स्वागत तब हो जब जो प्रदेश की जनता है उसका कुछ भला हो। स्वागत तब होगा जब प्रदेश की जनता का जो जीवन स्तर है ऊपर उठेगा। स्वागत तब होगा जब बस्तर के लोग ये राजभवन तक नहीं आएंगे और आरोप नहीं लगाएंगे सरकार के ऊपर, तो स्वागत तब होगा। हम तो बार बार बोल रहे हैं। देखिए, अभी जो मुद्दा है, ये इन्वेस्टर्स मीट की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है, आप प्रतिष्ठित चैनल है, आप भी इतने तीसरा पत्रकार है, कि कितनी बार विष्णुदेव साय जी विदेश भी चले गए हैं, कई दूसरे राज्यों में भी इन्वेस्टर्स मीट इन्होंने कराया है। हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी भी गए थे। तो पहला सवाल तो वही उठता है कि भाई आप इतने इन्वेस्टर्स मीट कहीं दूसरे राज्यों में जाके, विदेशों में जाके कर रहे हैं, विदेशों में जाके उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, तो अभी लगभग 2 साल के अंदर आपने कितने एमओयू किए ये सार्वजनिक करें। एमओयू किस कंपनी के साथ किए ये सार्वजनिक करें। वो कंपनियां कितने दिन के अंदर उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ताकि उनका क्रियान्वयन जो है वो छत्तीसगढ़ में होने लगेगा, ये बता दें आप। और कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मना भी अगर आपको किया तो किस कारण से किया, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर कुछ ऐसी कमियां तो उसको दूर कर सके। हम विपक्ष के होने नाते भी आपका समर्थन करेंगे। तो ये तमाम चीजें सिर्फ लफाबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इनका इतिहास अगर उठा के देखें खुशी जी, अगर मैं 15 साल की रमन सिंह की बात करूं, मैं उस समय भी आपको याद होगा कौशल स्वर्णबीर जी बैठे, रमन सिंह भी बहुत लंबी बातें करते थे कि रायपुर में ये उद्योग लगाएंगे, वो उद्योग लगाएंगे, यहाँ पे साइकिल चलेगी, यहाँ के युवा यहाँ के मेक इन छत्तीसगढ़ साइकिल चलाएंगे। तमाम चीजें होती थी रमन सिंह के कार्यकाल में। हुआ क्या है, हवाई बातें थी। उस समय की अगर मैं बात करूं तो लगभग 116 एमओयूज हुए थे 15 साल के अंदर। उस 116 में 55 एमओयूज, जिसमें से 30 में क्रियान्वयन हुआ और 25 ऐसे थे जिनमें कुछ आंशिक क्रियान्वयन हुआ। तो चलिए वो भी मैं जोड़ लेता हूँ। तो लगभग 55 ऐसे थे जिन 15 सालों के अंदर जिन पे कुछ हल्का फुल्का क्रियान्वयन हुआ, जमीनी स्तर पे गया तो बोल दीजिए शिलान्यास हुआ, जो भी हुआ, मगर हुआ। तो आप देख लीजिए 15 साल के अंदर ये हालात थे, जिसके अंदर 61 एमओयूज इनको कहीं ना कहीं कैंसिल करने पड़े, जिसकी कंपनी ने शुरुआत ही नहीं की। मगर रमन सिंह जी बातें बहुत लंबी भी करते थे। अभी अगर मैं बस्तर की बात कर लेता हूँ, बस्तर में आपको आज की सरकार की मैं हालात की बात करना चाहूंगा। आपको मालूम बस्तर में अगर सबसे ज्यादा कुछ उद्योग लग सकता है तो आयरन, स्पंज, ये चीजें हैं। और जब बिजली बिल जो बढ़ाए गए उस समय आपको मालूम प्रदेश में क्या हालात थे। जो स्पंज आयरन कंपनियां, फर्नेस कंपनी, उन्होंने अपना उद्योग बंद कर दिया और लगभग 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां ऐसी जो जगदलपुर और उस पूरे क्षेत्र में है जिन्होंने बंद कर दिया। छोटे जो उद्योग होते हैं उसकी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार का 9,000 करोड़ का जीएसटी का जो वसूली होता था वो बंद हो गया। बिजली कंपनी को 8,000 करोड़ का जो राजस्व मिलता था वो बंद हो चुका है। तो आप कहाँ हैं? आप ऐसे कोई माहौल या वातावरण आप बना ही नहीं पा रहे। अब बस्तर की बात करते वहाँ वातावरण है कहाँ? वहाँ के लोग अभी डरे हुए क्यों रहते हैं? वहाँ बाढ़ आ चुका मगर आपकी सरकार है कहाँ? तो ये सिर्फ हवाई बातें हैं। हाँ ठीक है मुकेश जी, क्या बातें सिर्फ हवाई होंगी? क्योंकि साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का कि ठीक है आप प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन इसके परिणाम नजर क्यों नहीं आते? क्या रोजगार जो आप युवाओं को देते हैं, लोगों को देते हैं, क्या सिर्फ वो फाइलों तक सीमित रह जाते हैं? जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। कार्यशैली कभी भी कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी का इनके नेता कहते हैं कि हमने जो चुनावों में घोषणा किया, जो घोषणा पत्र आया, हम उसके अनुरूप काम नहीं कर पाए और इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं भी आती है, क्रियान्वयन भी होता है और परिणाम भी निकलते हैं।
कहीं ना कहीं यदि बस्तर के अंदर में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, बस्तर के अंदर में नक्सलवाद को लेके जो उपलब्धि अभी मिली है, नक्सलवाद को सफाया करने का हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त बस्तर, नक्सलवाद मुक्त भारत का हमने संकल्प लिया है। तो आज ये देखिए कि ये परिणाम है कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में लोग निवेशकों का आकर्षण दिख रहा है, लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, निवेश आने लगे हैं और निश्चित रूप से आप देखते जाइए धीरे धीरे बस्तर के अंदर में विकास की गति ऐसे तेजी पकड़ेगी तो छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, विशेष रूप से बस्तर के अंदर में एक विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि बस्तर के अंदर में जो संभावनाएं हैं उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गंभीरता पूर्वक ये विचार की, वही कारण है कि 45% तक लोगों को सब्सिडी देके लुभाना ताकि वहाँ के पर्यटन क्षेत्र का विकास हो सके। और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बस्तर और हमारे वनांचल के भाइयों को लेके सरकार गंभीर थी। वहाँ पे लोगों को 1 रुपया किलो चावल दे के लोगों के पेट भरने तक का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हमने किया था। और आज भी बस्तर को लेके हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और वही कारण है कि इस प्रकार के इन्वेस्टर्स ये मीट हो रहे हैं, ये मीट भी हम बस्तर से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर की तस्वीर बदलने जा रही है, बस्तर की तकदीर बदलने जा रही है, बस्तर में एक नई विकास की गाथा लिखने जा रहे हैं हम लोग। और ये काम हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वयं तो कभी कुछ कर नहीं पाई है, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बताने के लिए कुछ है तो खाली भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, अनियमितता, और ये सरकार को खाली भ्रष्टाचार और अनियमितता का माध्यम मान के चलते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता का, चाहे फिर वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो, जनता ने विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के विश्वास पे खरे उतरने वाली है। चलिए ठीक है, ये निश्चित ही देखने वाली बात हुई। कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कौशल जी, देखिए कितनी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बदलेंगे बस्तर की। हालांकि तस्वीरें तो बदली है, जिस तरह से एक नक्सलवाद से पीड़ित था कहीं ना कहीं बस्तर के लोग, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि वो लगभग अब मुक्त हो चुका है। लगातार जिस तरह से नक्सलवाद का सफाया किया गया है, लेकिन अब बात आ चुकी है बस्तर के विकास की। इन्वेस्टर मीट भी हुआ है, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम किया गया है, लेकिन इस पर भी सियासत जारी है कि क्या वाकई जितने दावे किए जा रहे हैं वो सफल होते दिखेंगे सरकार के। कुछ नहीं, देखिए निश्चित तौर पर बस्तर काफी लंबे समय से नक्सलवाद के दंश से उभर नहीं पाया और अब देखेंगे लगातार सरकारों की ओर से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर नक्सलवाद की सफाई के साथ ही विकास पर भी फोकस करना है, क्योंकि जब तक वहाँ विकास नहीं होगा तब तक आप वहाँ पर वहाँ के नक्सलियों को खात्मा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जो भी सरकारें आती है वहाँ पर पहला काम रहता है कि हम वहाँ के लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक प्रशासन की योजनाएं उनको पहुँचाएं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी काम में लगी हुई है और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट जैसा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। लेकिन इसके साथ यही देखना होगा कि बस्तर के जो भोले भाले आदिवासी और जो सभ्य समाज के लोग हैं, उनके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि वो अपने गांव और जो चीजें उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो जो भी वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो भी उद्योग लगेंगे, उनको ये देखना होगा कि उनसे आदिवासी गांव की जो बसाहट है वो ज्यादा प्रभावित ना हो। क्योंकि आप देखेंगे निश्चित तौर पर जब उद्योग लगते हैं तो बहुत सारे गाँवों को विस्थापित किया जाता है, बहुत सारे लोगों का पलायन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना होगा कि वहाँ की जो संस्कृति है उसको सहज कर रखें, वहाँ की जो चीजें हैं उसको हम सहज कर रखें। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय जो लोग पढ़े लिखे युवा हैं, जो वाकई में वहाँ पर रोजगार की बात होती है, यदि इस उद्योग के लगने से वहाँ पर रोजगार जनरेट होता है तो वहाँ के जो स्थानीय युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो वाकई में पास रहे हैं, उनको रोजगार देना चाहिए। क्योंकि हर बार ये सब होता ये है कि उद्योग लगाने से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम वहाँ पर जो स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय जो बच्चे हैं, उनको हम रोजगार देंगे। लेकिन देखते ही हैं कि कई बार अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर लगातार
उद्योग लगने के बाद भी जो स्थानीय जो लोग हैं वो रोजगार उनको नहीं मिल पाता और कई बार देखते हैं आंदोलन की स्थिति निर्मित होती है। तो राज्य सरकार को ये सोचना होगा कि हम जिस क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की पहली युवा, वहाँ की जो महिलाएं हैं जो वाकई में वहाँ पे काम कर सकती है किसी वर्ग में, तो उनको हमको वहाँ पे रोजगार देना चाहिए, तभी हम वहाँ का असली विकास कर पाएंगे। क्योंकि नक्सली सिर्फ उन्हीं लोगों को चिन्हांकित करते जो जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं है, तो उन चीजों पर फोकस सरकार का होना चाहिए। आप उद्योग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ पे गाँव के अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी योजनाओं को पहुंचाना हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो तभी हम वहाँ का जो एक्चुअल विकास जो कहते हैं वो हो पाएगा। सिर्फ आप कागजों में दावे करेंगे कि हमने इतने 1000 किलोमीटर सड़क बनवा दी, इतने स्कूल खोल दिए, लेकिन वहाँ पे पढ़ाने वाले ही होने चाहिए, हमें अस्पताल खोले, वहाँ पे इलाज करने वाले होने चाहिए। यदि वहाँ पर सड़कें बनी है तो सड़कों की मरम्मत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे शहर से लगे सड़कों की स्थिति क्या होती है बरसात के बाद, वो अंदरूनी इलाके हैं, क्या वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है? तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है राज्य सरकार की पहल है कि वहाँ पर उद्योगों को लाने के लिए, निवेशकों को लाने के लिए एक इन्वेस्टर किया जा रहा है। साथ ही बस्तर का विकास सभी चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार की बेहतर बात आप कह रहे हैं कि ठीक है विकास किया जाएगा, लेकिन पहले वहां के माहौल को भापना उतना ही जरूरी है। सत्यप्रकाश जी देखिए, अब सवाल ये है कि आपके इतने सवाल आखिर क्यों हैं? क्योंकि सवाल तो नक्सलवाद के लेकर भी उठाए गए थे, जब ऑपरेशन चलाया गया था तो उस पर भी सवाल थे कि नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं होगा, लेकिन जो प्रयास था वो परिणाम में बदला है। बीजेपी ने जो दावा किया था वो परिणाम में बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आए हैं। अब जब बस्तर के विकास की बात आती है, कुछ भी श्री गणेश किसी कार्य का किया जाता है या तो अडानी से आप नाम जोड़ देते हैं, या फिर अभी जो सवालों की बौछार है, तो बीजेपी का यही कहना है कि थोड़ा इंतजार तो कीजिए। देखिए 15 साल हम लोग ने इंतजार किया, वो इंतजार कम था क्या? 15 साल में अगर ये चाहते हैं तो बस्तर को तो लंदन, पेरिस, पता नहीं क्या शहर बना सकते थे 15 साल को। उसमें अगर ये हमारे ऊपर पड़ा तो 4 साल मोदी जी की भी सरकार थी उसी में, तो क्यों नहीं उस समय नक्सलवाद खत्म कर पाए? क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं रमन सिंह जी खुद बोलते थे मैं तो 1 घंटे में खत्म कर दो, दिल गवारा नहीं करता। जो नक्सलवाद खत्म करने के लिए जो आए उनको गिल साहब उनको बोल दिया तनख्वाह लो, घर बैठ जाइए। इनके नेता वो किताब छपाते थे, तो ये तमाम चीजें हैं। इनके नेता की गाड़ियों से नक्सली पकड़ाते थे, तो ये तमाम चीजें इसलिए नहीं कर पाते थे। हमारी सरकार जब आई, हमने 100 से ज्यादा गाँव को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बाहर किया। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का कवर्धा जिला भी था। हमने 72 ज्यादा नए कैंप खोले अंदरूनी क्षेत्रों में। तो हमने एक नीति बनाई थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, एक विश्वास की, विकास की। इसके तहत हमने काम किया, जिसकी वजह से जो अमित शाह है उन्होंने बोला आपके 75% हमले अब कम हो गए नक्सली के, ये हमारी सरकार में। तो ये काम आप ऐसे कीजिए कि केंद्र सरकार भी आपकी तारीफ करे। अभी जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए, हमने जब नीति बनाई थी उद्योग नीति 2019-2024, उसके तहत 2019 के बाद से अगर बात करूं 4 साल के अंदर पूरे प्रदेश में बात करूं 2218 उद्योग लगे, जिसके तहत 70,000 लोगों को रोजगार मिला और 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिला। ये हमने किया है, इसलिए वो लोग काम ऐसे कीजिए। आज अगर मैं बात करूं बीजेपी को मिल रहा है, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं सत्यप्रकाश जी। काम आप कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद बीजेपी को दे रही है, फिर कहना वही है ना कि बीजेपी का कि हम काम कर रहे हैं तब जाकर जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। अभी भी जनता की सेवा करेंगे। मैं एक बात बस पूछना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं कि देखिए, आज छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 10 में भी नहीं है। हमारी सरकार थी टॉप 2 में थे और हमको इमर्जिंग एम्पायरिंग लीडर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला, स्टार्टअप के लिए मिला था। अब आपका सवाल क्या बोलूं, ठीक है, मैं आपके ही डिबेट में था तब भी मैंने बोला था ईडी, आईटी, सीबीआई ये दीजिए आप। देखिए उसके बाद किस तरह से सरकारें बदलती है, किस तरह से सरकारें बनती है, वो हम भी करके दिखाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं वो बहुत अलग विषय है कि काम करने के बाद अगर हमारे काम में 42 लाख 40 लाख लोग अगर गरीबी रेखा से ऊपर आए थे तो हमने किया था ना, पर ये केंद्र सरकार नहीं बताया था, ये उन्हीं की रिपोर्ट थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अगर 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उसके बाद भी सरकार नहीं आती? तो अगर ईडी होगी तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, आईटी होगी तो हम भी ऐसा कर लेंगे, सीबीआई हो तो हम भी ऐसा कर लेंगे। तो वो एक दूसरा विषय। बस्तर के अगर मैं बात करूं, बस्तर के क्षेत्र को लेकर अगर आज की तारीख में बात करता हूं, आज के युवा क्यों वहां रोजगार के लिए भटक रहे हैं? नगर राज जो प्लांट है वो आज भी क्यों विनिवेश की वेबसाइट में पड़ी हुई है? उसके बारे में क्यों नहीं स्पष्ट करता केंद्र सरकार? क्यों नहीं बोल रहा कि इसको नहीं बेचा जाएगा? क्यों वहां पे अडानी के लोग जाते हैं? आप अडानी की बात कर रहे हैं, अगर वहां पहला डीलर 1 और 2 क्यों दिया गया कि नहीं दिया गया अडानी को बता दिए। वहां पे जो और जो खदानें दी गई कि नहीं दी गई ये बता दिए। तो खदानें आप देने का कार्यक्रम तो आप शुरू कर चुके और आप बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बस्तर का युवा आज भी रोजगार मांग रहा है। बस्तर के युवा आज भी रायपुर या दूसरे शहरों में जा रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है। क्यों जा रहा है? हमने जो रीपा कार्यक्रम चालू किया, ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी देखिए, भला तो कांग्रेस ने ही किया है बस्तर के युवाओं का, बस्तर के लोगों का। अब आप ये ऐसा है कि बस्तर के लोग आशीर्वाद कांग्रेस को देते हैं, आप बीच में छीन लेते हैं।
ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये शैली रही है, इनका तरीका रहा है कि ये खाली दोषारोपण करके बचना चाहते हैं। इनके अपने कोई नीति नहीं है, नेता नहीं है, नियत नहीं है, नियत नहीं है स्पष्ट रूप से। कहीं न कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास दिखते हैं। आप यदि यहाँ विशाखापट्टनम हाईवे की बात कर ले, एक्सप्रेस वे बन रहा है जो बस्तर से गुजर रही है, तो क्या आप ये छोटा मोटा काम समझते हैं? कहीं ना कहीं एक काम आप बता दें इनके कांग्रेस पार्टी में, एक काम मैं पूछ रहा हूँ, एक काम जो बस्तर और छत्तीसगढ़ के हितों में किया गया है। यही कारण था कि छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास इन्होंने खो दिया है। कांग्रेस पार्टी से विश्वास उठ चुका है छत्तीसगढ़ का। ये अपने अंतर कला हमें से उबर नहीं पाए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने अंतर कला में जूझ रही है, अंतर कला में ही भिड़ी हुई है। इनके पास में कोई नेता नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेताओं को गाली दे के ही ये बने रह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत विवेकपूर्ण है, बहुत होशियार है। उनको समझ में आता है कि यदि सत्ता कांग्रेस पार्टी में के पास रहती है तो क्या स्थिति प्रदेश में बनता है, और यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो फिर अचानक विकास के काम। वोट चोरी का मुद्दा जो है जमकर गूंज रहा है, तो अब कांग्रेस की ओर से एक्सेप्ट किया भी नहीं जा रहा है कि जनता का आशीर्वाद आपको मिला है। अब तो साफ बात है कि वोटों की चोरी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल आप पे दागा जा रहा है। दूसरी चीज बात इन्वेस्टर को लेकर हो रही है, तो यही है कि प्रयास आप करते हैं, परिणाम कितने देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है? मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी छोड़ दे फिर अपनी सदस्यता लोकसभा से, क्योंकि उसी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट से वो लोकसभा के सदस्य बने हैं। अब उनके ऊपर में ये आरोप लगाते हैं, उनके कार्यशैली में आरोप लगाते हैं। जब इनका कर्नाटक में सरकार बन जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो नहीं, अब इस बार तो कर्नाटक पर भी सवाल है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए को भी घेरे हुए हैं राहुल गांधी जी। कांग्रेस पार्टी करती रही है। ठीक है, चलिए सत्य प्रकाश जी। देखिए मुकेश शर्मा जी बात कर रहे थे, मैं इनको थोड़ा बस्तर की गिनाई देता हूँ। ये बात अभी कर रहे थे ना, 4 स्टील प्लांट का जो शिलान्यास है उसका क्रियान्वयन हमने शुरू किया था, और इसके तहत बस्तर के सरपंच संघ ने आभार भी व्यक्त किया था। पहला दंतेवाड़ा के अंदर दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री हमने शुरू कराया, जाके पता कीजिए मुकेश जी। कुंडनार गारमेंट फैक्ट्री हमने शुरू कराया, केशकाल के रिसोर्ट हमने शुरू कराया, और आज बस्तर फाइटर्स हमने शुरू कराया। छिंदवाड़ा ब्रिज हमने, छिंदनार ब्रिज हमने वहां पे बनवाया। तो काम हमने किए, ये दिखता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमने ऐसे हवाई बातें नहीं की। अगर और मैं बात करता हूँ, इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से जो हमने काम की बस्तर को लेकर उसकी प्रशंसा हुई, प्रशस्ति पत्र मिला, ये हमने किए। ये अभी सड़कों की बात कर रहे थे, मैं आपको और राज्य की तरफ से, राज्य मध्य से 10,000 किलोमीटर की लगभग सड़कें बनाई गई है। एक एक लेखा जोखा मेरे पास है, समय नहीं है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने काम किए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो वोट चोरी बोल दीजिए, एटीआईटी बोल दीजिए, कहीं ना कहीं सीबीआई बोल दीजिए, ये जो चीजें होती है ना कि आप किसी कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दीजिए, उसके बाद ये चीजें होंगी कि आप सत्ता में आ जाएंगे। अरे हम वही बोल रहे हैं, हमारे कार्यकाल में काम हुए, तभी 42 से 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, तभी इसलिए हमने बोला कि हम हमारे ऊपर विश्वास जनता कर रही है। मगर ऐसा क्या हुआ, अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। हमने यहाँ तक जो वहाँ के आदिवासी बहुल्य जो क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, उनके कपड़े इंडेक्स कंपनी हमने शुरू कराई, कपड़े जर्मनी तक बिकवाए। सी मार्ट योजना में आज दारू बिक रही है, जो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया आदिवासी समूहों के महिलाओं के लिए कि अपना सामान यहाँ बेचे, उसके तहत हमने। चलिए ठीक है, लेकिन ये मुद्दा क्रेडिट पॉलिटिक्स का है नहीं ना सत्य प्रकाश। ये मुद्दा ये है कि अगर बीजेपी किसी चीज का शुभारंभ कर रही है तो क्यों हर बार सवाल और सियासत? कभी स्वागत भी तो करके देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। हालांकि देखिए समय की कमी, और भी मैं प्रतिक्रिया लेती। कौशल जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं। कौशल जी देखिए, कुल मिलाकर जो बस्तर के विकास की बात कही जा रही है, मुझे लगता था कि हर बार जो रोड़ा होता था कहीं ना कहीं बस्तर के विकास में, वो नक्सलवाद हो जाता था, लेकिन इस बार ये चीजें नहीं देखने को मिल रही है। बस्तर से वाकई ये स्पष्ट है कि नक्सलवाद जो है वो खत्म हुआ है, लगभग नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। तो शायद अब जो चीजें नहीं हो पा रही थी वो अब होंगी, और तस्वीरें शायद बदल सकती है बस्तर की। इसी तरह खुशी जी, बस्तर में नक्सलियों पर लगातार फोर्स का दबाव बढ़ा, और यही वजह है कि आज देखेंगे, आज मैनपुर जैसे इलाके में, मैनपुर जैसे इलाके में करीब 10 नक्सलियों की मारेगानी खड़ा रही है। तो कहीं कहीं बस्तर में जो नक्सलियों बैकफुट पर है और फोर्स का जो दबाव लगातार बढ़ रहा है, और यही वजह है कि सरकार भी इस कोशिश में है कि नक्सलवाद के खात्मे के साथ हम लोगों को विकास की मुख्य धारा से जो है वहाँ पर उनकी जो जरूरत है
उनको हम पूरा करें और कहीं न कहीं इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ती है। यही वजह है कि बस्तर कनेक्ट जैसा कार्यक्रम वहाँ कराया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर किसी भी तरह की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस्तर के विकास को लेकर किसी भी प्रकार की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों फंड का भी अभाव नहीं है। वहां पर सिर्फ काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए और बस्तर का विकास होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल यदि कोई विश्व का बेहतरीन पर्यटन स्थल कोई जगह बन सकती है वो बस्तर है, क्योंकि बस्तर में ऐसे छुपे हुए जगह है जिनको हम बस्तर में पर्यटन के रूप में डेवलप करके काफी अच्छा उद्योग के रूप में इसको स्थापित कर सकते हैं। बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जब जब बस्तर का नाम आएगा यानी कि सियासत शुरू होनी ही है, क्योंकि सियासत का केंद्र छत्तीसगढ़ में बस्तर बना हुआ है। बस्तर के विकास की बात होगी, बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की बात होगी, लेकिन उससे पहले सियासत जरूर छत्तीसगढ़ में गूंजेगी। बस्तर के विकास को लेकर तमाम दावे और वादे दोनों ही पार्टियां करती हुई आई है। क्रेडिट पॉलिटिक्स भी लगातार जारी है बस्तर के विकास को लेकर, लेकिन अब एक नई शुरुआत बीजेपी कर रही है। देखने वाली बात होगी ये दावे किताबी निकलते हैं या फिर जमीनी हकीकत भी बस्तर की इस बार बदलेगी। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।